नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। पिछले लेक्चर में हमने नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स को डिनोट करना सीखा था। जरा उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नया सीखते हैं आज। जैसे कि एक नंबर लाइन है, मान लीजिए 0 है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इधर निगेटिव नंबर्स होता है। इसमें किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच अगर हमें कोई रैशनल नंबर फाइंड करना हो, जैसे कि आपको बोलते हैं 1 और 3 के बीच कोई एक रैशनल नंबर बताइए कौन सा है, तो हम देख सकते हैं 1 और 3 के बीच 2 आता है। 1 और 3 के बीच 2 आता है। उसी तरह से अगर नंबर लाइन थोड़ा हम बना देते हैं, ये है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो इस तरह से नंबर लाइन है। अगर बोलेगा कि अच्छा 3 और 7 के बीच, 3 और 7 के बीच का रैशनल नंबर बताइए, तो देखिए यहाँ 3 है, इसके बीच बहुत सारा रैशनल नंबर है, 4 है, 5 है, 6 है, फिर 7 आता है। अगर एग्जैक्टली बीच की बात करें तो बीच में तो 5 आता है। बीच में कौन आता है? एग्जैक्टली बीच में अगर बात करें, ऐसे सब है, 3 और 7 के बीच बहुत सारा है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। हम अगर एग्जैक्टली बीच की बात करें तो 5 आता है। जरा देखिए तो 1 और 3 के बीच 2 आया, 1 और 3 के बीच 2 आया, 3 और 7 के बीच 5 आया। कैसे आता है? 1 और 3 के बीच में 2 कैसे आता है? जरा देखिए तो अगर आप 1 और 3 को ऐड करते हैं और उसको हाफ कर देते हैं, तो देखिए 4 को हाफ कर देते हैं, यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो ये 2 आता है। उसी तरह से 3 और 7 के बीच 5 आता है। कैसे आता है? 3 और 7 को आप ऐड कर दीजिए और उसको हाफ कर दीजिए, तो 7 3 11/2, सॉरी 7 3 10/2, तो ये देखिए 5 आ गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर x है और कोई नंबर y है, इनके बीच का कोई नंबर आपको निकालना है, तो आप क्या कीजिए, x और y को ऐड कर दीजिए, उसको हाफ कर दीजिए। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x और y को ऐड कर दीजिए और उसको हाफ कर दीजिए, तो हाफ यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर हमें दे दे कि 2/3 और 5/7 के बीच का कोई रैशनल नंबर निकाल के दिखाइए, 2/3 और 5/7, तो हम लोग क्या करेंगे, 2/3 और 5/7 के बीच का एक रैशनल नंबर निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 2/3 प्लस 5/7 कर लेंगे और उसका हाफ कर लेंगे, तो हमें इनके बीच का रैशनल नंबर निकल जाएगा। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 21, 3 7 14 प्लस 7 3 5 3 15, और इधर तो हाफ है, तो ये आ गया हाफ इंटू 29/21, तो ये हो गया 29/42, तो ये आ गया। तो 2/3 और 5/7 के बीच का कोई रैशनल नंबर निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो किसी भी दो नंबर के बीच, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और उसको हाफ कर देंगे, तो इस तरह से किसी भी दो नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकल जाता है। लेकिन अगर हमें बोल दे कि 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच का कोई रैशनल नंबर निकाल के दिखाइए, एक निकालना हो तो वही करेंगे, 2 प्लस 3 का आधा कर लेंगे, यानी 5/2, ये हमारे इनके बीच का रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर वही 2 और 3 के बीच बोलेगा नहीं और भी रैशनल नंबर, दो चार रैशनल नंबर निकालिए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर 5/2 इनके बीच का आया है तो पक्का है कि नंबर लाइन पे वो 5/2 यहाँ पे होगा, बिल्कुल बीच में होगा, तो 2 और 3 के बीच में होगा, तो ऑब्वियसली 2 और 5/2 के बीच में भी तो कोई होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 और 5/2 के बीच में, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इनके बीच का नंबर निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, हाफ इंटू, इसमें एलसीएम ले लिया 2, 4 प्लस 5, तो हो गया 1/2 इंटू 9/2, 9/4, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 9/4। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि 5/2 और 3 के बीच भी कोई नंबर होगा, तो वो कैसे निकलेगा, तो 5/2 अब प्लस 3 का हाफ कर लीजिए, तो उस तरह से ये बीच का नंबर निकल जाएगा। कितना निकलेगा, ये हमने एलसीएम लिया 2, 5 प्लस 6, 11/4 निकल गया, तो यहाँ पे 11/4 निकल गया। तो इस तरह से हम अलग अलग नंबर्स भी निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे नंबर्स। हमें क्या करना है, जैसे कि 2 और 3 के बीच एक नंबर निकालना है, तो इसको ऐड करके हाफ किया तो ये वाला निकल गया। अब जब
हमें पता चल गया कि ये जो है इनके बीच में है, तो इसके और इसके बीच में भी कोई नंबर होगा, उसको निकालने के लिए भी वही करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, उसका हाफ कर लेंगे। तो इस तरह से हम बहुत सारे नंबर, अब इनके बीच का भी नंबर हम निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके हाफ कर लेंगे तो ये वाला नंबर निकलेगा। फिर इनके इनके बीच भी नंबर निकाल सकते हैं, ये वाला नंबर निकलेगा। तो इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर जो है, अगर हमें बोल दे 2 और 3 के बीच 10 रैशनल नंबर निकालिए, तो कितना 10 बार तो हम नहीं करेंगे, हम कुछ नया करते हैं। नया कैसे करते हैं जरा देखिए, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 2 और 3 के बीच 10 रैशनल नंबर अगर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 इक्वल इंटरवल पे हम पॉइंट्स यहाँ पे लगा दे रहे हैं। हाँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स लगाएं। अगर हमें 10 रैशनल नंबर चाहिए 2 और 3 के बीच, 2 एंड 3 के बीच 10 रैशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या किए, 2 और 3 के बीच हम नंबर लाइन पे 10 डॉट्स लगा दिए, एकदम बराबर बराबर इंटरवल पे। तो बराबर बराबर इंटरवल पे अगर हम 10 डॉट्स लगाएंगे तो देखिए 2 और 3 के बीच 11 टुकड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि अगर हम 10 डॉट्स लगाते हैं तो 11 टुकड़े में टूट जाता है, और 11 टुकड़े में टूट जाता है। और पिछले क्लास में हमने सीखा कि ये वाला जो टुकड़ा हो, ये वाला जो पॉइंट होगा, इसका क्या होगा, ये कौन सा नंबर है, एक्चुअली 2 के बाद है, और ये टोटल 11 टुकड़ा है, तो ये 1/11 है, 2 के बाद है इसलिए 2 होल 1/11 है। उसी तरह से ये क्या है, तो 2 होल 2/11 है। ये क्या है, तो 2 होल 3/11 है। ये क्या है, 2 होल 4/11 है। उसी तरह से ये 5/11 6 7 8 9 10, 2 होल, ये वाला क्या हो जाएगा, 2 होल 10/11 हो जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 और 3 के बीच ये सारे रैशनल नंबर है। अब ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, हम इसे चाहे तो प्रॉपर बना सकते हैं, जैसे कि 2 होल 1/11 है, इसको हम 11 2 या 22 23/11 हो जाएगा। ये हो जाएगा 23/11, ये हो जाएगा 24/11, ये देखिए 22 प्लस 3 25/11, ये कितना हो जाएगा 26/11। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पे, ये वाला देखिए 23/11, 24/11, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/11 आएगा। ये जरा देख लीजिए, 11 2 या 22 10, हाँ, तो 32/11 तो आ गया। तो ये 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 32/11, 23/11 से लेके 32/11 तक ये आया। तो जरा देखिए, तो ये ऐसा कैसे हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं क्या इसको, 23/11 से 32/11, ये 2 है, ये 3 है, इसके बीच ये सारे रैशनल नंबर्स आते हैं। उसी तरह से आप मान लीजिए कि ये 0 होता, ये 0 होता, ये 1 होता, और इसके बीच आप मान लीजिए कि 0 और 1 के बीच आप मान लीजिए 5 रैशनल नंबर्स आप चाहते हैं, तो आप क्या 5 डॉट्स प्लॉट कीजिएगा, इक्वल इक्वल इंटरवल प्लॉट कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है, कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन हम इक्वल पे करें तो आसान होता है काउंट। तो हम 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 इक्वल इंटरवल पे हमने डॉट्स डाले, तो ये 6 टुकड़े में टूट गया। तो 6 टुकड़े में टूटा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा 5/6। तो इसका ये पॉइंट्स, ये जो नंबर होगा ये 1/6 कहलाएगा, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। तो हम देखते हैं कि ये सीरियली बढ़ता है, सीरियली 1 2 3 4 5 आ गया, तो 5 रैशनल नंबर लिखना था, 1 2 3 4 5 आ गया। यहाँ पे भी 10 रैशनल नंबर लिखना था, तो देखिए 23 से लेके 32 तक आ गया, 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, हाँ, तो ये 10 रैशनल नंबर आ गए। तो इसका हम एक ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक क्या बनाते हैं, देखिए जरा, 2 के बाद सब बाय 11, अगर हमें 10 रैशनल नंबर लिखना है तो डिनोमिनेटर में देखिए सबका 11 आ रहा है, सबका क्या आ रहा है 11, यानी कि 10 से एक ज्यादा। यहाँ पे देखिए 5 रैशनल नंबर लिखना था, तो डिनोमिनेटर में देखिए सबका 6 आ रहा है, सबका क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो हम डिनोमिनेटर क्या होता है, इससे एक ज्यादा, जितना रैशनल नंबर आपको किसी दो नंबर के बीच चाहिए उससे एक ज्यादा,
तो एक ज्यादा तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, और हमें डिनोमिनेटर 1 नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर 6 चाहिए, तो हम इसको एक्चुअली 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0/6। उसी तरह से 1 को 1/1 लिख सकते हैं, इसको 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6/6 हो जाएगा। अब देखिए इसका भी डिनोमिनेटर 6 हो गया है और इसका भी डिनोमिनेटर 6 हो गया, और ये बीच में भी देखिए सारा डिनोमिनेटर 6 है, तो यहाँ देखिए ऊपर 0 है और यहाँ पे 6 है, तो 0 और 6 के बीच कौन आता है, तो 1 2 3 4 5। तो हम क्या करते हैं, तो हमने एक ट्रिक बना लिया, ट्रिक यहाँ पे भी देख लीजिए, मिला लीजिए पहले। जैसे कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, डिनोमिनेटर में हमें 10 डिवीजन करना था, तो डिनोमिनेटर में 11 हम देख रहे हैं कि 11 आ रहा है, तो हम एक ऐसा करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को 11 बनाएं। 2 एक्चुअली 2/1 के बराबर होता है, इसको 11/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/11 हो जाएगा। उसी तरह से ये 33/11 हो जाएगा। तो यहाँ भी 11 आ रहा है, यहाँ भी 11 आ रहा है, देखिए 22 के बाद ये 23 आ रहा है, 24 25 26 एंड 32 के बाद देखिए ये 33 आ रहा है। तो हम देखते हैं कि अगर हम 10 इक्वल डिवीजन करना चाहते हैं, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच 10 इक्वल डिवीजन करना चाहते हैं, तो हम डेनोमिनेटर को 11 बनाना चाहते हैं। एक्चुअली डेनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा, 11 आएगा, एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, तो हम 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस रैशनल नंबर को हमने 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसको भी, तो इसका भी डिनोमिनेटर 11 बना लिया और इसका भी डिनोमिनेटर 11 बना लिया। तब जो न्यूमरेटर आता है 22 और 33, न्यूमरेटर के जस्ट बीच में जो काउंट करते चले जाइए, 22 के बाद 23 आता है, 24 आता है, 25 26 और इस तरह से 33 के पहले ये 32 आता है, तो वो सारा नंबर हम लिख देते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हमें 3 और 4 के बीच रैशनल नंबर निकालना है, मान लीजिए कि 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो हमको क्या करना है, एक्चुअली इसके डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो इसको 6/6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 18/6 और ये हो जाएगा 24/6। तो ये एक्चुअली 18/6 है और ये 24/6 है, यहाँ लिख लेते हैं, 18/6 है, ये 24/6 है। तो 18 और 24 के बीच क्या आएगा, तो 18 के बाद आता है 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, 1 2 3 4 5, तो 5 इक्वल इंटरवल पे ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो ये पांचों जो है 3 और 4 के बीच का नंबर हुआ। तो 3 और 4 के बीच का नंबर निकालने के लिए हमने क्या किया, 3 को p/q के फॉर्म में लिखा, 4 को भी p/q के फॉर्म में लिखा, ऐसे लिखा कि इसका भी डिनोमिनेटर 6 हो जाए, इसका भी डिनोमिनेटर 6 हो जाए, और उसके बाद न्यूमरेटर जो भी है इसका और इसका न्यूमरेटर ये वाला, इनके बीच का नंबर सीरियली काउंट करके लिख दिया। ये आसान भाषा में इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। ये एक अच्छा ट्रिक है, इस तरह से हम लोग कितना भी नंबर्स शो कर सकते हैं। अब अगर ऐसी बात है तो जरा देखते हैं कि अगर हमें रहे कि 2/3 और 5/7, इनके बीच 10 रैशनल नंबर निकालिए या 5 रैशनल नंबर निकाल के दिखाइए, 5 रैशनल नंबर निकाल के दिखाइए 2/3 और 5/7। तो सबसे पहले 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर, यहाँ 7 है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए और 3 7 जा 21, इसको भी 21 बनाइए, इसको भी 21 बनाइए। तो 2/3 को एक्चुअली हम लिखेंगे 2 इंटू और ये 3 इंटू, इसको 21 बनाने के लिए 7 से, तो यहाँ भी 7 से, तो 14/21 हो जाएगा। और उसी तरह से 5/7 को अगर हम लिखना चाहें तो 5 इंटू और 7 इंटू 7 3 जा, तो इसको भी 3 से करेंगे, तो 5 3 जा 18/21। अब ये 18/21 है, ये 14/21 है, देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो ऑब्वियसली 14 से 18 तक यहाँ कहीं नंबर लाइन पे कहीं पे यहाँ पे 14/21 आएगा और यहाँ कहीं 18/21 आएगा। तो इसके बीच कौन कौन आएगा, तो 15/21 आएगा, 15/21, 16/21 आएगा, फिर 17/21 आएगा और फिर 18/21। तो ये 3 नंबर तो लिख सकते हैं डायरेक्टली ऐसे ही, लेकिन हमें अगर बोले 5 10 20 50 तो फिर क्या करेंगे, तो एक्चुअली हमें 14/21 और 18/21 के बीच तो 3 ही नंबर मिलता है डायरेक्टली, अगर हम काउंट करके निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इस गैप को बढ़ाएंगे, ये 14 है और ये 18 है, 14 और 18 के बीच 3 ही गैप है, 3 ही नंबर्स हमें मिलते हैं इंटीजर में अगर बात करें। तो हम क्या करेंगे, इसको और ज्यादा इसके डिविजन्स को बढ़ाएंगे, जैसे 14/21 इसको अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें
तो ये हो जाएगा 28/42 और इसको भी अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 36/42। अब देखिए यही नंबर है, इसको हमने 28/42 लिखा, यही नंबर है, इसको हमने 36/42 लिखा। अब देखिए 28 और 36 के बीच ज्यादा गैप्स मिल गए, नीचे सेम है, डिनोमिनेटर हमारा 42 ही है। तो 28 के बाद 29/42, फिर 30/42, फिर 31/42, 32/42, 33/42 एंड सो ऑन। तो हमें 5 लिखना है तो कोई भी 5 हम लिख दी, 1 2 3 4 5 सीरियली 5 नंबर हमने लिख दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच अगर हमें कुछ रैशनल नंबर्स निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, उन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर को सेम बनाना होता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के बीच जो गैप है उसको बढ़ाना होता है। उसके लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2/3 और 5/7 में देख लिया, या फिर ऐसे ही देख लीजिए जैसे कि 3/5 और 4/5 के बीच ही देख लीजिए, 3/5 और 4/5 के बीच। तो 3 और 4 के बीच तो गैप है नहीं, डिनोमिनेटर तो पहले से ही सेम है। अगर नहीं होता, यहाँ पे मान लीजिए कि ये 4 बाय नहीं होता, मान लीजिए कि 5/6 होता, ऐसा होता। ये 5 है, ये 6 है, पहले तो डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। 5 6 या 30 के बराबर दोनों को बना देंगे हम। तो इसको हम लोग 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको हम लोग 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 3 या 18/30 और ये हो जाएगा 25/30। तो 18 और 25 के बीच बहुत सारा नंबर आ रहा है, जैसे कि 18 के बाद 19/30 आ रहा है, 20/30 आ रहा है, 21/30 आ रहा है, 22/30 आ रहा है, 23/30 आ रहा है, 24/30 आ रहा है और उसके बाद 25/30। तो इतना सारा नंबर्स तो इनके बीच हम लिख सकते हैं। अगर इससे काम नहीं चला, इससे ज्यादा नंबर्स लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 नंबर आए, अगर हमें 10 नंबर लिखने बोले तो हम क्या करेंगे, इस 18 और 25 के बीच के गैप को ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसको और ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि 2 से ही कर लें, इसको डबल कर दें तो गैप डबल का हो जाएगा, गैप डबल का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36/60 और ये हो जाएगा 50/60। तो आप देखिए 36 और 50 के बीच बहुत सारा नंबर मिल जाता है, 37 38 39 ऐसे करते करते 49 तक, है ना। तो बहुत सारा, उसमें से जितना 10 बोलेगा 10 लिख देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच बहुत सारा रैशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। अब इन्हीं रैशनल नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें, जैसे कि कोई रैशनल नंबर है 5/7, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, ये 7 से डिवाइड करते हैं 5 को, नहीं लगना है, पॉइंट डाला तो 0 आया, 7 7 जा 49 कैरी 1, पॉइंट डाला हुआ है तो एक 0 डाल सकते हैं, 7 1 जा 7 3, ये रिमाइंडर था तो 3, तो फिर एक 0 जा 7 4 जा 28, तो ये 2 बचा, फिर 20 हो गया, 7 2 जा 14, 6 60 हो गया, 7 8 जा 56, 4 0 40 हो गया, फिर 7 7 जा 49, देखिए 49 हो जाएगा, फिर यहाँ से 7 7 जा 40 है तो 7 7 जा नहीं लगेगा, 7 5 जा 35, फिर बचा 5 5 पे 0 50 50, तो 7 7 जा 49, 7 7 जब 49 करेंगे तो 50 में 49, देखिए 50 में 49 जाएगा, 1 बचेगा, फिर 0 10 आ जाएगा, तो यहाँ से फिर से रिपीट होने, यानी कि 7 से फिर से रिपीट होने लगेगा, तो यानी कि ये नंबर फिर से आने लग जाएगा। तो हम इस पे बार लगा देते हैं, तो हम कह सकते हैं 0.714285 पे बार। तो 5/7 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अगर हमें कुछ और नंबर है, जैसे 3/8 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड कीजिए 3 को, पॉइंट डाला, 8 3 जा 24, 6 60, 8 7 जा 56, 4 0 40, 8 5 जा 40, कट गया। तो इस बार यहीं पे खत्म हो गया, तो 0.375 आया।
अगर हम 10/3 करना चाहें, 10/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें, तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो 3 3 जा 9, 1 पॉइंट डालेंगे तो 0, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट डाला हुआ है 0, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट डाला हुआ है, तो इस तरह से 3 3 चलता रहेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 0.333 चलता रहेगा, तो इस पे हम बार लगा सकते हैं। हाँ, तो किसी भी नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो देखते हैं कि डेसिमल जो होता है ये दो टाइप का आ रहा है, एक तो या तो टर्मिनेट हो जा रहा है और या दूसरा कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब ये जाता ही जा रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, ये बंडल फिर रिपीट होता चला जाएगा, इसमें 3 रिपीट होता चला जाएगा। तो या तो डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। और ये वाला हो गया, ये भी वही हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल हो गया, कोई चीज रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या फिर इसी को कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों एक ही जगह यूज होगा, रेकरिंग के रिपीटिंग के लिए। और ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो कोई भी रैशनल नंबर हो, 5/7 हो, 3/8 हो, 10/3 हो, कुछ भी हो, उसको अगर हम डेसिमल में एक्सपेंड करते हैं, डेसिमल में डिवीजन करके डेसिमल में लाते हैं, तो डेसिमल दो तरह का होता है, या तो टर्मिनेट कर जाता है या टर्मिनेट नहीं करता है। जब टर्मिनेट नहीं करता है तो हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई नंबर जो है एक वो रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ पे ये 3 रिपीट हो रहा था बार बार और यहाँ पे 7 1 4 2 8 5 रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो अगर इस टाइप का डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है अगर, तो उसको अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में वापस लाना चाहते हैं, जैसे कि 0.375 है, इसको हम रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर से वापस लाना चाहते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो कैसे लाएंगे, तो ये 0.375 डिवाइड 1 है, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 375/1000। इसको कटाएंगे तो ऑब्वियसली 3/8 आ जाएगा, कटा के देख लेते हैं, 25 से कटाते हैं, 25 एकम 25, 10 2 12, 125, 25 पंचे 125, 25 चौके 140, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, तो ये फिर से वापस 3/8 आ गया। तो कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल को अगर हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना है तो जस्ट पॉइंट उड़ा दीजिए और जितना डिजिट हो पॉइंट के बाद उतना जीरो नीचे डाल लीजिए एक के ऊपर और फिर कटा कटा लीजिए, आ जाता है। लेकिन अगर रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लाएंगे, यहां से यहां तो हम कैसे गए, डिवीजन कर लिए, लेकिन यहां से यहां कैसे आएंगे, तो ये अभी हम सीखेंगे। जैसे कि 0.3 पे बार है, इसी को पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका एक उपाय है, जो भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना है उसको हम x मान लेंगे, लेट x इक्वल्स टू इतना, ये x है। अब हमें ध्यान रखना है कि जिस डिजिट पे बार लगा हुआ है, यानी जो डिजिट रिपीट हो रहा है या जो भी बंडल ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है उसके जस्ट पहले और जस्ट बार डेसिमल होना चाहिए, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना है। यहाँ डेसिमल है, इसको हम एक डिजिट आगे, एक रिपीट हो रहा है तो एक डिजिट आगे लेके जाएंगे, तो इसके लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, तो हम क्या करेंगे 10x बराबर, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा, तो 3.3 पे बार हो जाएगा। एक्चुअली ये क्या होता है 0.3333 ऐसा चलता रहता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 3.3333 ऐसा चलता रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.3 पे बार, वही लिखे यहाँ पे।
तो हम इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3.3 बार। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 बार है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 बार है, पॉइंट के बाद सेम सेम चीज है। तो अगर हम इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम 10x माइनस एक्स कर दें, ये वाले में ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इधर से हमें 3.3 बार माइनस 0.3 बार करना होगा, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब यहाँ देखिए 10x में x गया, 9x इक्वल्स टू 3 पॉइंट ये है माइनस 0 पॉइंट ये है, पॉइंट के बाद सेम सेम है, तो इसमें ये माइनस होके तो पॉइंट के बाद 0 0 रह जाएगा, तो 3 में 0 गया 3, अब पॉइंट के बाद 3 बार माइनस 3 बार तो 0 हो जाएगा, 3.0 यानी सिर्फ 3 लिख सकते हैं इसको। तो x बराबर हो गया 3। अब ये 9 इंटू में इधर आएगा, डिवीजन में हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 0 9, तो ये हो गया 1/3। तो x हमने 0.3 बार माना था, अभी x आ गया 1/3, तो हेंस 0.3 बार इक्वल्स टू 1/3, ये हमारा हो गया आंसर। तो हमने 0.3 बार को 1/3 लिख दिया, पी बाई क्यू के फॉर्म में ला दिया। उसी तरह से अगर कोई और नंबर हो, जैसे कि 0.25 पे बार हो, या चलिए 3 पॉइंट कोई भी नंबर हो 3.25 पे बार हो, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो वही हमारा तरीका रहेगा, लेट x इक्वल्स टू इतना। अब ये x बराबर हमने इतना माना, देखिए जो रिपीट हो रहा है उसके पहले डेसिमल है, अब जो रिपीट हो रहा है उसके बाद डेसिमल लेके जाना है, तो यहाँ हमें 2 डिजिट है, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100x इक्वल्स टू ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा तो 325 हो जाएगा, 325 पॉइंट, यहाँ तो 25 आते जा रहा है, तो इधर भी 25 पे बार होगा। तो इसलिए अगर अब हम 100x माइनस एक्स कर दें, इसमें इसको माइनस कर दें, तो यानी कि 325.25 बार माइनस 3.25 बार हो जाएगा। तो यानी 100 में तो 99x बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, पॉइंट के बाद जो यहाँ है, पॉइंट के बाद यही, तो पॉइंट के बाद तो खत्म हो गया, अब इंटीजर सिर्फ माइनस करना है। 325 में 3 गया तो 322। तो अब हम x निकाल लिए, तो x बराबर हो गया 322 डिवाइड 99। ये कटेगा तो कटा भी सकते हैं, यही हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो इसलिए हमारा ये जो है 3.25 बार इक्वल्स टू 322/99 होगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। एक और करके देख लेते हैं, जैसे लेट x इक्वल्स टू 0 पॉइंट या चलिए 1.723 पे बार, 7 पे नहीं है, कैसे लाएंगे? इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है कि 1.7232323 ऐसे करते करते जा रहे नंबर। हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को अगर हम यहाँ लेके जाते हैं, पहले तो यहाँ लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक्चुअली 10x बराबर क्या हो जाएगा? 10x बराबर हो जाएगा 17.232323, तो 23 पे बार हो जाएगा। अब देखिए अगर हम 17.23 में से इसको माइनस करते हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ 23 पे बार, यहाँ पॉइंट के बाद 723 पे बार है, तो 7 भी एक आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को अब यहाँ लेके आएंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको फर्दर 100 से मल्टीप्लाई करना। 10x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो जाएगा, 1000x, तो ये हो जाएगा 1723.23 बार। 2323 जा रहा है तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, उसके बाद 223 ही मिलेगा, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 23 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 23 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1000x माइनस 10x, इसमें इसको माइनस करेंगे तो वो आएगा 1723.23 बार माइनस 17.23 बार। देखिए पॉइंट के बाद सेम सेम नंबर आ गया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इतना में इतना माइनस करना है और इधर इतना में इतना माइनस करना है, तो 1000 में तो 990 x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इसमें 17 माइनस करना, उधर तो 0 हो जाएगा, तो 13 में 7 गया 4 नहीं 6, और यहाँ बचा 11, एक 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 में 0 0, तो यहाँ बचा 17, तो ये हो गया। अब x बराबर हो गया हमारा 1706 डिवाइड, ये वाला डिवाइड में जाएगा 990, कटेगा, कटेगा ही, 6 है 0 है,
तो ये हमारा आंसर हो गया, कटा भी सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को, जो रेकरिंग डेसिमल है, उसको हम p बाई q के फॉर्म में ला सकते हैं। अब पिछले लेक्चर में हमने अच्छा वो टॉपिक हम करेंगे, थोड़ी देर के बाद कवर करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमें जैसे क्या 2/5 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो 0.4 हो गया। और अगर हम 5/7 करना चाहें तो, या 5 चलिए 8 करते हैं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है 0.50। तो 8 हाँ, तो 0.625 हो जाता है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच, ये दोनों रैशनल नंबर है, इनके बीच अगर हमें कोई इरेशनल नंबर लिखने के लिए दे दे, इरेशनल नंबर क्या हो, कोई एक इरेशनल नंबर लिख के दिखाइए, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए 0.4 है, इसका डेसिमल 0.6 और समथिंग है। 0.4 और 0.6 के बीच का कोई नंबर लिख देंगे। तो एन इरेशनल नंबर, अगर कोई इरेशनल नंबर हमको लिखना हो बिटवीन 2/5 एंड 5/8 इक्वल्स टू, देखिए 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन इतना है, 5/8 का इतना है, तो 0.4 और 0.6 के बीच का कोई नंबर लिखना है। तो 0.4 और 0.6 के बीच हम 0.5 लिख सकते हैं, तो 0.5, लेकिन 0.5 एक रैशनल नंबर है। अगर हमें इरेशनल नंबर लिखना है तो हम 0.5 से बनता हुआ कोई पैटर्न बना देंगे और वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, जैसे 0.51, 511, 5111 और इस तरह से। तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया और इसका वैल्यू देखिए 0.4 और 0.6 के बीच का आएगा, है ना। 0.4 और 0.6 के बीच का नंबर है 0.5 समथिंग। तो इस तरह से हम कोई इरेशनल नंबर, दो रैशनल के बीच कोई इरेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। और दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर इंसर्ट करने का तो हमने तरीका सीख लिया, बहुत सारा रैशनल नंबर डाल सकते हैं। तो ये भी हो गया। अब एक पिछले क्लास में हम नंबर लाइन पे जैसे क्या अंडर रूट 5.7 इस टाइप का नंबर जब प्लॉट कर रहे थे, तो हमने ज्योमेट्री तो आपको बता दिया था कि ज्योमेट्री करना क्या है और कैसे प्लॉट होगा, लेकिन प्रूफ छोड़ दिया था, वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसीलिए आज हम थोड़ा सा उसको 2 मिनट में कर लेते हैं। तो हमने बताया क्या था कि इसका रूट अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो 5.7 है, तो 5.7 जितना बड़ा एक लाइन खींचते हैं, ये 5.7 लंबाई का लाइन खींचा, फिर एक बढ़ा दिया 1 सेंटीमीटर, अगर ये 5.7 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, तो यहां से यहां तक हो गया 6.7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक हो गया 6.7 सेंटीमीटर। अब इस लाइन को, बड़े वाले लाइन को हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं इसके मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपास को आधे से अधिक फैला के नीडल यहाँ रखते हैं, पेंसिल यहाँ रख के ऐसे ऐसे कट मारते हैं, फिर उसी को नीडल यहाँ रख के ऐसे ऐसे कट मारते हैं, फिर इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच लेते हैं। तो ये हमारा बीच का लाइन निकल जाता है। तो बीच का लाइन निकलने के बाद क्या करते हैं, यहाँ एक सेमी सर्कल खींचते हैं, इसको रेडियस मानते हुए, इसको रेडियस मानते हुए ऐसे करके सेमी सर्कल खींच लेते हैं। सेमी सर्कल खींचने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो ये सेमी सर्कल और ये परपेंडिकुलर जहाँ कटता है, यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक 5.7 है तो यहाँ से यहाँ तक अंडर रूट 5.7 होता है। तो ये लंबाई हमने ऐसे निकाला था, ऐसे हमने बताया कि इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है। क्यों होता है, यहाँ से यहाँ 5.7 है तो यहाँ से यहाँ अंडर रूट 5.7 कैसे आएगा, जरा इस पे देखते हैं कि ये कैसे आ रहा था। तो इसको जरा देख लेते हैं। देखिए इस कंस्ट्रक्शन में अगर यहां से यहां तक x है, यहां तक क्या है, x है, तो हम कह रहे हैं कि यहां से यहां तक रूट x आएगा अगर इस तरह का कंस्ट्रक्शन है, और ये 1 है, यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक 1 है, ये क्या है 1, ये वाला। हाँ, तो हम कह रहे हैं, और ये जो है इस बड़े वाले लाइन का मिड पॉइंट है, तो ये रूट x होगा, कैसे होगा जरा साबित करके देखते हैं। ये मिड पॉइंट है, सेंटर है, सेमी सर्कल का सेंटर है, यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक 1 है, तो यहां से यहां तक हो गया x प्लस 1, ये टोटल हो गया x प्लस 1, यहां से यहां तक हो गया x प्लस 1। तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक तो टोटल का हाफ है,
तो ये हो जाएगा x प्लस वन का हाफ यानी x प्लस वन बाई टू। तो ये जो लंबाई होगा यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा x प्लस वन बाई टू। उसी तरह से ये उसी तरह से इधर भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x प्लस वन बाई टू। तो ये भी x प्लस वन बाई टू, ये भी x प्लस वन बाई टू, ये हो गया। अब हम देखते हैं अगर हम इस ट्रायंगल पे बात करें, ये एक ट्रायंगल बना दिया, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ से यहाँ तक x प्लस वन बाई टू है। चूंकि ये रेडियस है तो यही रेडियस ऐसे करके यहाँ गया होगा, तो ये लंबाई जो है ये भी हमारा x प्लस वन बाई टू है, ये वाला लंबाई ये हमारा x प्लस वन बाई टू है। अब देखिए ये लंबाई कितना है इसको हम निकालना चाहते हैं। यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक x है, ठीक। उसमें से यहां तक x प्लस वन बाई टू है, x प्लस वन बाई टू है। तो x में x प्लस वन बाई टू माइनस कर दें तो ये वाला लंबाई निकल जाएगा। तो ये वाला लंबाई कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स प्लस वन बाई टू। एलसीएम ले लेते हैं, टू आएगा, टू एक्स माइनस एक्स माइनस फिर से वन, तो ये हो जाएगा टू एक्स में एक्स गया, एक्स माइनस वन बाई टू। तो ये लंबाई आ जाता है एक्स माइनस वन बाई टू। कितना आ जाता है, एक्स माइनस वन बाई टू। ये लंबाई है एक्स प्लस वन बाई टू और ये लंबाई है एक्स माइनस वन बाई टू। तो ये लंबाई कितना होगा, जरा पाइथागोरस थ्योरम लगा के लिखते हैं। यहाँ 90 डिग्री था इसलिए पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस ये बेस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये वाला जो परपेंडिकुलर है, मान लीजिए कि ये ए बी है, तो ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, एक्स माइनस वन बाई टू का स्क्वायर। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स बाय फोर, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स बाय फोर। एलसीएम तो फोर ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस इंटू करें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, वन प्लस वन और माइनस वन खत्म हो गया, टू एक्स प्लस टू एक्स हो गया फोर एक्स डिवाइडेड बाई फोर। फिर ये फोर फोर खत्म हो गया तो एक्स। तो ए बी स्क्वायर बराबर हमारा एक्स आया, तो ऑब्वियसली ए बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट एक्स। तो देखिए ए बी बराबर हमारा रूट एक्स आ गया। तो अगर यहाँ से यहाँ तक x है तो ये हमारा रूट एक्स आ गया। तो इसीलिए हम लोग जब रूट 5.7 अगर हमको कंस्ट्रक्ट करना है तो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि ऐसा कंस्ट्रक्शन करने से क्या हो जाता है, अगर यहाँ से यहाँ हमारा 5.7 है तो ये वाला जो लंबाई होगा वो रूट 5.7 आ जाएगा। तो आज हम यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं, फिर अगले लेक्चर में और भी कुछ सीखेंगे, रैशनल नंबर के एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर पावर्स है, एक्सपोनेंट है, वो भी सीखेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।